already given the commitment. The Congress party, in the Jaipur declaration, they have given the commitment, and I demand the party to ensure and realize and to stand by it, and in this parliament session itself, it should be introduced in the parliament and the legislation should be given to us. The Karnataka government yesterday given the Kanun Bandiya. Central government is not making the legislation. Why it is delaying? I think we need to, our Andolan badna chahiye. We have to continue our struggle, and we'll all be in the struggle till we realize this demand in the parliament and all the rights in the society. संयोग आज एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। ऐतिहासिक इस संदर्भ में है कि पूरे देश में जातिवाद के खिलाफ एक पूरा आंदोलन चला करके, एक माहौल बना करके देश के एक सबसे बड़े वर्ग को सैकड़ों सालों से, हजारों सालों से जो बहिष्कृत कर रखा गया था, मानवीय गरिमा से जिन्हें अलग कर रखा गया था, उन तमाम की आवाज को पूरे देश में, पूरी दुनिया में फैला करके उनकी मुक्ति दिलाने का जो आंदोलन शुरू किया था, उस आंदोलन के महान प्रणेता, महान मिशनरी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का आज परिनिर्वाण दिवस है। आज का दिन ऐतिहासिक इन संदर्भों में भी हो जाता है क्योंकि आज ही के दिन रंग भेद के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका में लगातार आंदोलन चला करके दक्षिण अफ्रीका के लोगों को रंग भेद जैसी भेदभावकारी अमानवीय वृत्ति से मुक्ति दिलाने का आंदोलन चलाने वाले महामहिम नेल्सन मंडेला जी का आज सुबह देहावसान हो गया। दुर्भाग्य की बात है, आज 6 दिसंबर के दिन रंग भेद और जाति भेद के खिलाफ आंदोलन चलाने वाले 2 महान प्रणेताओं का परिनिर्वाण दिवस है। हम सब के लिए ये एक बहुत बड़ी क्षति है, लेकिन आज उस क्षति की परिपूर्ति के लिए आज जो आप तमाम सारे लोग जो यहाँ खड़े हैं, वो इस बात का सबूत है कि दरअसल जो आंदोलन उन लोगों ने चलाया था, देश के सबसे दबे कुचले वर्ग, दलित और आदिवासियों के लिए, उस आंदोलन को हमने वही नहीं रोका जो मशाल उन्होंने हमारे हाथों में दी थी। वो मशाल लेकर के हम आज भी चल रहे हैं। आज यहाँ पे तमाम बच्चे, महिलाएं, हमारे साथी, ये जो तमाम अपने अधिकारों के लिए जहाँ इकट्ठे हैं, ये उन्हीं महान प्रणेताओं की देन। आज बहुत आश्चर्य की बात है, 66 वर्षों के बाद भी इस जंतर मंतर में बैठ के हम देश की संसद को बता रहे हैं कि वो अधिकार जो संसद ने हमें 30 साल पहले दिए थे, हमारे अधिकारों को, हमारे आर्थिक अधिकारों की गारंटी के लिए, वो अधिकार आज भी संसद के दायरे में बंद है। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं, 1979 में आज यूपीए सरकार, केंद्र सरकार कांग्रेस के नेतृत्व में है। 1989 में भी यही कांग्रेस सरकार के नेतृत्व में पार्लियामेंट के अंदर एक योजना पास हुई थी जो दलितों और आदिवासियों के जीवन के आमूल परिवर्तन के लिए, उनको आर्थिक संबल देने के लिए, उनको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए और एक समान रूप से देश के विकास के लिए, जो उनके आर्थिक उन्नति के लिए स्पेशल कंपोनेंट फंड नाम का एक योजना लाया गया था। उस योजना में कहा गया था कि दलितों की जितनी आबादी है उतने प्रतिशत के हिसाब से, आदिवासियों की जितनी आबादी इस देश में है उतने प्रतिशत के हिसाब से केंद्र सरकार का जो बजट बनता है, यदि केंद्र सरकार का बजट 100 रुपया है तो 16.5 रुपया दलितों के लिए अलग कर दिया जाएगा। यदि केंद्र सरकार का बजट 100 रुपया है तो 7.5 रुपया आदिवासियों की आबादी के अनुरूप अलग कर दिया जाएगा, और वो पैसा सिर्फ किसी दलित व्यक्ति, किसी दलित परिवार, किसी दलित बस्ती के लिए ही खर्च किया जाएगा। वो पैसा किसी आदिवासी परिवार या फिर आदिवासी बस्तियों के लिए खर्च किया जाएगा। ये पैसा किसी और कारण में खर्च नहीं हो सकता। लेकिन पिछले 30 साल का हमारा अनुभव
कहीं भी यह हमारे लिए खर्च नहीं किया गया। एक साजिश के तहत हमको मुख्य धारा में पहुंचने से रोकने के लिए जातिगत भेद के कारण से ये पैसा निरंतर तमाम अन्याय कारणों में खर्च किया गया। लेकिन मजेदारी की बात यह है, वो पैसा जो बार बार अन्याय कारणों में खर्च हो रहा था, हमारे लिए नहीं हो रहा था, वो पैसा हम पाए कैसे? तमाम आंदोलनों के माध्यम से हम लोगों ने निरंतर सरकारों के सामने, अलग अलग सत्ताओं के सामने, राजनीतिक दलों के सामने हमने मांग रखी, ये पैसा हमको देने के लिए एक तरीका सुनिश्चित करना पड़ेगा। आपको अपनी संसद से एक कानून लेके आना पड़ेगा, जिससे वो पैसा सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए खर्च, हमारे लोगों के लिए खर्च हो। इसलिए क्योंकि हम लोगों को हजारों साल से शिक्षा और संसाधनों के जो अधिकार से अलग कर रखा गया, हम सब जानते हैं कि वो जो मनुस्मृति है, वो जो हिंदुज्म है, वो जो हिंदुवाद है, जिसने हमको शिक्षा और संपत्ति के अधिकार से अलग कर रखा, उन अधिकारों को पाने का एक बड़ा संसाधन, एक बड़ा साधन ये वो एससीपी का पैसा है, ये वो टीसीपी का पैसा है, जिसको पाने के लिए, जिसको सुचारू रूप से इस्तेमाल करने के लिए वो सही ढंग से दलित वर्ग के, आदिवासी वर्ग के आखिरी आदमी तक सही तरीके से पहुंचे, उसके लिए एक कानून की जरूरत है। ये वो दिन है कि अब हमें बाहर निकलना होगा, जंतर मंतर की तरह इस तरह यहाँ आके सड़कों पर बैठना होगा, अपनी मांग को इतनी जोर से रखना होगा कि उस सोई हुई सरकार उन सब लोगों के कानों तक पहुंचे और मजबूर हो जाए सुनने के लिए, समझने के लिए कि इतनी बड़ी आबादी इस देश की क्या चाहती है। मेरा बहुत बड़ा अनुभव नहीं है, जितना छोटा सा अनुभव इस क्षेत्र में रहा है काम करने का। बंधुआ मजदूरी, चाइल्ड लेबर, मानव तस्करी, इन सारे विषयों पे काम किया है और वहां मैंने देखा है कि 90 से 95% तक सभी दलित, महादलित और आदिवासी लोग हैं जिनकी मानव तस्करी करी जाती है। छोटे छोटे गांव से, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल से, उत्तर प्रदेश से दिल्ली में, मुंबई में लेके आया जाता है, घर में बच्चियों से काम कराया जाता है और उनकी क्या हालत होती है आए दिन हम अखबार में पढ़ रहे हैं। बच्चियों के साथ क्या क्या अत्याचार हो रहे हैं। कौन बच्चियां हैं? वो वही आदिवासी बच्चियां हैं, वही दलित बच्चे हैं जिनको एक साथ ले जाके बड़े बड़े खेतों में, फैक्ट्री, कारखानों में दिन रात काम कराया जा रहा है और पैसे के नाम पे क्या मिल रहा है उनको? सिर्फ मारपीट, दुत्कार। जब अपना हक मांगते तो क्या होता है? वहां से भगा दिया जाता है, शिकायत सुनने वाला भी कोई नहीं है। तो वो जो हालात है, जो इस देश की कंडीशन अभी हो रही है और हम सब लोग देख रहे हैं, उसके लिए जरूरी है कि आज का जो युवा वर्ग है, जो हमारे बीच में बैठे हुए ज्यादातर युवा, इन सबको एक साथ आना होगा आगे। कर्नाटका में भी ये एससीपी डीएसपी का कानून बन गया। आंध्र प्रदेश में 1 साल के पहले ही ये कानून बन गया। अभी हम देश भर में कानून के लिए लड़ रहे हैं कि हम जीतने के लिए जा रहे हैं। केंद्र सरकार भी इसके बारे में तुरंत सोच के कानून यही सेशंस में, विंटर सेशंस में कानून लाने के लिए कोशिश करने को हम लोग डिमांड कर रहे हैं। ये सब हम मिलजुल